नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हम आपके यहाँ पर एसएससी सीजन 2023 के प्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। एंड दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो वाला चैप्टर है इसका यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि चार संख्या 39, 117 वाई और वी 117, 17 और वाई जो है वो समानुपात में यानी कि प्रोपोर्शन में है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आपके यहाँ पर एक संख्या 39 है, दूसरी संख्या 117 है। उसके बाद में ये जो दोनों जो संख्या है वो आपके यहाँ पर 17 और वाई के रेशो से क्या है यहाँ पर समानुपात में आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है। तो दोस्तों, आपसे यहाँ पर इस वाई की वैल्यू जो है, इस वाई की वैल्यू आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रही है कि वाई की वैल्यू क्या होगी, किस प्रकार से निकालोगे। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इसको सी मानूँ, इसको डी मानूँ, तो आपको पता होगा कि ए डी जो होगा वो हमारे बी सी के बराबर होता है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों आप इसके अंदर जैसे अप्लाई करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर डी की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो आपके यहाँ पर कितनी निकलेगी, वो आपके यहाँ पर 117 इंटू 17/39 निकलेगी, नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 13 39 होता है, 3 नंबर 117 होता है, 3 से इसको काटोगे आपके यहाँ पर 3 बार कटेगा, नहीं 17 तो 51 जो होगा वो हमारी वाई की वैल्यू होगी। यानी कि वाई जो की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 51 आएगी। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 और 112 का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी कि मेन प्रोपोर्शन क्या होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि मेन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ए बी। यानी कि आपको पहली संख्या क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, दूसरी संख्या 112 दे रखी है। आपको सिंपल इनका क्या निकालना है, आपको यहाँ पर इनका अंडर रूट निकालना है। इसे किस प्रकार सॉल्व करोगे, आप यहाँ पर 7 को 7 लिखोगे, 112 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 16 इंटू 7। ठीक है, 16 इंटू 7 लिख सकता हूँ। आप जैसे इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट लोगे तो दोस्तों 7 इंटू 4 बचेगा। तो दोस्तों क्या बचेगा आपका यहाँ पर आंसर, मेन प्रोपोर्शन क्या आएगा इनका 28 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये सारे फॉर्मुला बेस है। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मुले याद है तो दोस्तों आप जो इन क्वेश्चन को विदिन सेकंड निकाल पाओगे। इसके अंदर कुछ नहीं था। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए और बी के पास कुछ टॉफियाँ है। यदि ए बी को एक टॉफी देता है, यानी कि अगर ए ने अपनी टॉफियों में से अगर एक टॉफी कम कर दी और बी के पास टोटल जितनी टॉफी थी उनमें से एक टॉफी ज़्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी जाती है। यानी कि ये आपको यहाँ पर पहली क्वेश्चन रखी है। दूसरे क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला है कि यदि बी ए को टॉफी देता है, ठीक है, यानी कि अगर बी ने एक टॉफी किसको दे दी, एक को दे दी, तो बी के पास तो एक टॉफी कम हो जाएगी और एक ए के पास क्या हो जाएगी, एक टॉफी की बढ़त हो जाएगी, यही बोल रहा हुआ है। तो ए के पास वाली टॉफी बी की टॉफी की यहाँ पर क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यानी कि ये आपके यहाँ पर इस प्रकार से बोला हुआ है। तो ए और बी के पास टोटल कितनी टॉफी है आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है। सिंपली आपको इसको सोल्यूशन करना है। किस प्रकार सॉल्व करोगे दोस्तों, आप जो है यहाँ पर आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू बचेगी ऊपर वाली इक्वेशन से b+2 बचेगी, नहीं बचेगी, b+2 बचेगी ए की वैल्यू। आप सिंपली यहाँ पर इसको अप्लाई करोगे, 2b माइनस का 2b, ठीक है, 2b माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना बचेगा, b+2 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा +1। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। आपका बी की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या बचेगी, बी की वैल्यू बचेगी माइनस का 2 इधर जाएगा, तो आपके यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस का 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 5। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अगर बी की वैल्यू 5 आएगी तो ए की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी आएगी, 7 आएगी, नहीं आएगी, आएगी। इन दोनों का सम पूछ रहा है दोस्तों। ए प्लस बी यानी कि 7 + 5 कितना होगा, 12 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मैं आपको इन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ इस कांड से मेरे को इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इन क्वेश्चंस को मैं आराम से यहाँ पर 4 से 5 सेकंड के अंदर उड़ा सकता हूँ। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 11:15 है। यदि विद्यालयों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, यानी कि लड़कों की संख्या बताओ। आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि एक स्कूल है जिसके अंदर मैन एंड गर्ल यानी कि बॉय एंड गर्ल्स के आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, 11:15 दे रखा है। आपसे यहाँ पर क्या बोला है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या यानी कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 200 अधिक है। और हम इस रेशो के हिसाब से देखें तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 200। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 11 यूनिट की वैल्यू बताओ, यानी कि लड़कों की संख्या बताओ। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आएगी 50। 50 इंटू आप जैसे ही यहाँ पर 11 करोगे क्या आएगा आपके यहाँ पर 550 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि 550 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की बार बात करें, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का जो अनुपात है वो 8:5 है। उसकी आय में यदि 20% की वृद्धि होती है तो उसके यहाँ पर जो व्यय है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 30% की वृद्धि हो जाती है। तो मासिक बचत में प्रतिशत में वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है।
ठीक है, आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है, यानी कि अगर वैदिक नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि एक लड़का है, अगर वह यहाँ पर इनकम जो है उसकी यहाँ पर 8 रुपये है, तो यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना हो रहा है, 5 रुपये हो रहा है। ठीक है, आपसे यहाँ पर इस प्रकार से बोला जा रहा है। दोस्तों 8 और 5 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो दोस्तों आप जो है इसको यहाँ पर 10 से इंटू कर सकते हो, नहीं तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 8 रुपये इनकम थी, अब 8 का 20%, 8 का 20% कितना होगा, 8 का 20% होगा 1.6। ठीक है, कितना होगा 1.6, यानी कि अब उसकी आय कितनी हो गई है, 9.6 रुपये हो गई है। उसके अंत में उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 5 रुपये खर्च कर रहा था, अब एक 30% और खर्च करेगा। 5 का 30% कितना निकलेगा, 5 के 15 यानी कि 1.5। ठीक है, यानी कि अब उसकी खर्च कितना हो गया, 6.5 रुपये। ठीक है, यानी कि 9.6 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो 6.5 रुपये क्या कर रहा है, उस पर खर्च कर रहा है। पहले कितने खर्च कर रहा था, 3 रुपये खर्च कर रहा था, अब कितने रुपये खर्च कर रहा है, 9.6 में से यहाँ पर 6.5 घटाओगे कितना बचेगा, 3.1 बचेगा, नहीं बचेगा, 3.1 बचेगा। यानी 0.1 की क्या कर रहा है, वो ज़्यादा शेविंग कर रहा है, कितने पर, 3 पर इंटू 100 ये आएगा। ये आपके यहाँ पर क्या आएगी, बचत में वृद्धि आएगी। ठीक है, यानी कि 10/3 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा, यानी कि 3 से 1/3% जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई संख्या मानने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन दिए गए क्रम के अनुपात 7:4:9 है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर सबसे पहले रेड पेन है, उसके अंदर ब्लू पेन है, उसके अंदर ग्रीन पेन है। ठीक है, 7:4:9 है। यदि पेनों की कुल संख्या 320 है, ठीक है, तो उनमें से लाल पेन कितने हैं। ठीक है, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। अगर आपको रेशियो कंसेप्ट पता है आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, 320 जो वैल्यू दे रखी है वो हमें कितने यूनिट दे रखी है, 7+4 11, 11+9 कितने होता है, आपके यहाँ पर 20 होता है। ठीक है, 20 यूनिट की ये वैल्यू दे रखी है। आपसे आप बोला जा रहा है कि लाल पेन की वैल्यू बताओ, लाल पेन की वैल्यू कितनी है, यानी कि 7 यूनिट के बराबर लाल पेन। आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। ये आपका यहाँ पर कितने बार कटेगा, 16 बार कटेगा, 16×7 112, यानी कि 112 जो है टोटल लाल पेन है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 के सिक्के, यानी कि 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के और 20 पैसे के सिक्के हैं, तो राशि 550 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के में कितनी धनराशि है, इनके बीच में अंतर कितना है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। किस प्रकार से निकालोगे मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आप इस प्रकार से निकालोगे। सबसे पहले बोलते हैं कि आपका यहाँ पर अमाउंट कितना दे रखा है, यानी कि 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे आपको यहाँ पर दे रखा है, 25 पैसे दे रखा है और 20 पैसे दे रखा है। ठीक है, अगर मैं अमाउंट के बारे में बात करूँ, यानी कि अगर इनको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करूँ, तो दोस्तों ये यहाँ पर कितने की वैल्यू दे रखी है, ये आपको यहाँ पर 0.5 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यानी कि आप जो है यहाँ पर 50/100 करोगे, 1/2 आएगा, 0.5 आएगा। 25/100 करोगे, 1/4 आएगा, यानी कि कितनी की वैल्यू दे रखी है, 0.25 की वैल्यू दे रखी है। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अगर मैं इसको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो इतनी वैल्यू आएगी। आपसे आप बोल रहा है कि सिक्के इस अनुपात में है। ठीक है, तो कॉइन अगर 50 पैसे के 2 सिक्के दे रखे हैं, यहाँ पर 25 पैसे के 3 दे रखे हैं और 20 पैसे के दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, तो टोटल जो अमाउंट बनेगा इन सब के से यहाँ पर कितना बनेगा, 5 दूनी 10 यानी कि 1 रुपया, 25×75 यानी कि 0.75 पैसे, 75 रुपये। ठीक है, और 5 दूनी 10 यानी कि 0.1 रुपया। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 550 रुपये की टोटल राशि है। ठीक है, 550 रुपये की टोटल राशि है, और यहाँ पर 25 पैसे के 3 सिक्के और यहाँ पर 5 सिक्के। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 550 रुपये की टोटल राशि है, और हमारे पास कितनी राशि आ रही है, हमारे पास आ रही है 2.75, यानी कि 2.75 यूनिट जो है, अगर 550 के बराबर है, तो दोस्तों 1 यूनिट कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी यहाँ पर 550/2.75, आएगी नहीं आएगी, आएगी। इसको यहाँ पर 100 से इंटू करूँगा। ठीक है, ये आ गया नहीं आ गया, आ गया। ठीक है, 225 का आप जैसे यहाँ पर 550 के अंदर भाग दोगे, 2 बार कटेगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। यानी कि 50 पैसे से हमारे पास जो टोटल अमाउंट बैठ रहा है, वो हमारे पास कितना रुपया आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है। यहाँ पर भी 200 रुपये आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 200 का 75%, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पर 150 रुपये आ रहा है। ठीक है, यानी कि 0.75 से मैंने इंटू कर दिया। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50 पैसे और 20 पैसे के बीच में धनराशियों का अंतर कितना है। ठीक है,
50 पैसे और 20 पैसे के अंदर। तो भैया 50 पैसे के यहाँ पर टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो भी 200 रुपये बन रहा है, और 20 पैसे वाले का जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो भी हमारा 200 रुपये बच रहा है। अंतर कितने का? 0 रुपये का है कि नहीं है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत जल्द सीधा क्वेश्चन था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपको बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और एक्स माइनस का वाई का तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है किस प्रकार से निकालोगे। आपको पता होगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है। अगर मैं इस थर्ड प्रोपोर्शनल को यहाँ पर सी मानूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की वैल्यू एक्स माइनस का वाई है, ठीक है। इसका स्क्वायर करूँगा एक्स माइनस का वाई, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ? ए प्लस बी, और ए माइनस का बी का फॉर्मूला है कि नहीं है। यानी कि एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया। आंसर क्या बचेगा आपके पास? आंसर जो बचेगा वो आपके पास बचेगा एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ज़्यादा घटिया और बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। ये 4 यानी कि जो आपका चतुर्थ समानुपाती जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई होगा। आपसे आप बोला हुआ है कि इफ़ 405 रेशियो वाई प्रोपोर्शनल वाई रेशियो 125 और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 से बड़ी है तो वाई की वैल्यू बताओ, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 4 प्रोपोर्शनल जो होता है इसका फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया ए बी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी मैंने जैसे ही आपको बताया, अगर ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी दे रखा है तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या बच जाएगा? आपके यहाँ पर बचेगा ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये बचता ही नहीं बचता? बिल्कुल बचता है। आपको सिंपल इसको अप्लाई करना। आपका क्या बचेगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 405 इंटू 125, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बचेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करने लगेंगे, लेकिन दोस्तों ये आपके यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि अगर आप इनको इंटू करने बैठोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। आप जैसे यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 125 तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसमें 5 के भाग दूंगा तो मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा? 5 इंटू यहाँ पर बचेगा 81, ठीक है। 625 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, इंटू 81 अपन वाई स्क्वायर। अब निकालना इसका ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मेरे को 625 का पता है कि ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ये 25 का स्क्वायर होता है, और 81 का पता है मेरे को 9 का स्क्वायर होता है। यानी कि वाई की वैल्यू क्या बचेगी? वाई की वैल्यू बचेगी 25 9 225, यानी कि 225 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? आप बोला जा रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, ठीक है। 144 192 और 216 का, यानी कि इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। 144 रेशो 192 समानुपात 216 एक्स, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हो। आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। 144 इंटू एक्स बराबर 192 इंटू 216। सिंपली काटोगे 24 छिक्के 144 होता है, 24 9 216 होता है, ठीक है। 6 से इसको काटोगे 6 3 18 6 दूनी 12 32 इंटू 9 करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी? 32 इंटू 9 करोगे 9 3 27 और 9 दूनी 18, यानी कि 288 आएगी। सॉरी, हाँ सही आएगी, 288 आएगी। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 288 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर एक साइंस के स्टूडेंट हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर एक आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप जो समझने का ट्राई करना। आपसे आपको बोला हुआ है कि ए जो है B+18 का अनुक्रमानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, यानी कि क्या है यहाँ पर सीधा सीधा समानुपाती है, ठीक है। समानुपाती क्या होता है? मतलब कि बी ए जो है आपसे यहाँ पर बोलेगा ए जो है B+18 का समानुपाती है। दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम इस वाले साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह यहाँ पर क्या होता है? एक स्थिरांक आ जाता है, यानी कि क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। तो मैं इस कॉन्स्टेंट को क्या मान लेता हूँ? के मान लेता हूँ, ठीक है। समझने का ट्राई करना। क्वेश्चन अंदर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन अंदर बोला जा रहा है कि अगर B 36 है तो ए 118 है, 108 है, ठीक है। यानी कि अगर ए की वैल्यू 108 कब होगी? जब यहाँ पर के इंटू बी की वैल्यू क्या होगी? 36 होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को, ताकि किसी भी भाई बहन को ऐसा नहीं लगे कि उसको क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। 108 बटा 36 प्लस 18 जोड़ोगे, 36 प्लस 20 जोड़ोगे कितना आएगा? 46 46 प्लस 10 56 56 में से 2 घटाओ कितना बचेगा? 54, ठीक है। तो 54 दूने 108, यानी कि इस स्थिरांक की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगी। यहाँ तक 2 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। आपसे आप बोला है कि ए की वैल्यू बताओ। कब बताओ भाई? जब बताओ जब बी की वैल्यू 100, यहाँ पर क्या हो? बी की वैल्यू 68 हो। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए बराबर बी प्लस यहाँ पर कितना? 18, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ए की वैल्यू हमें बतानी है। के की वैल्यू हमें 2 पता ही है। बी की वैल्यू कितने रखी है? 68,
और प्लस 18, ठीक है। ठीक है, 68 और 18 को जोड़ोगे कितना आएगा? 68 प्लस आप जो है 20 को जोड़ो कितना आएगा? आपके यहाँ पर 88 आएगा। 88 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 86 आएगा। 2 इंटू 86 करोगे आप, ठीक है। 8 दूनी 16 और 6 दूनी के 12 यानी कि 172 आएगा आपका, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी? 172 आएगी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे बोला जा रहा है कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान यानी कि मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री, इनका यहाँ पर अनुपात कितना है? 6:4:7 है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 40% और 60% की वृद्धि हुई, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि इसमें 20% बढ़ा है, ठीक है, इस पे 40% बढ़ा है और इस पे जो है 60% बढ़ा है। तो आपसे ऊपर बोल रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा? तो इस प्रकार से निकालोगे आप, इस प्रकार से निकालोगे कि 6 जो है अपने आप में 100% है, तो अब आपको यहाँ पर इसका 120% निकालना है, यानी कि 120 इंटू 100 करोगे, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर निकालोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में यानी कि काटोगे जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आप इसको 4 इंटू 140/100 लिख सकता हूँ, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 160/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 100 सब में कॉमन है, काट दो इसको। 1 0 सब में कॉमन है, इसको काट दो, ठीक है। अब किससे कट रहा है ये? आप ध्यान से देखो तो दोस्तों 4 से सब में कट रहा है। 4 चौके 16 और 4 तीके 12, ठीक है। अब और भी कट रहा है क्या ये? और अगर ध्यान से देखो बिल्कुल कट रहा है। ये यहाँ पर 3 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 7 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 2 बार कटेगा, यानी फाइनल रेशियो क्या बचा आपके पास? आपके पास फाइनल रेशियो बचा 9 रेशियो। आपके यहाँ पर 4 भी कट गया और 14 भी कट गया, यानी कि 7 बच गया, और यहाँ पर 7 दूनी की 14 बच गया। ये आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बिल्कुल भी सबसे स्मार्ट अप्रोच बताइए, आप जो गुणा भाग में फंसे रह जाती, नहीं तो आप, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपको बोला जा रहा है कि 13 और 35 का बीच का तृतीय अनुपाती क्या होगा? बीच का पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। किस प्रकार से निकालोगे तृतीय अनुपाती? अगर आपसे यहाँ पर बोला जाए किस प्रकार से निकालना है, आपको पता होगा B² करना है सिंपली, ठीक है। बी का स्क्वायर यानी कि 35 इंटू 35 बटा ए की वैल्यू 25 है। आप 5 से काटोगे, 5 25, 5 7 35, इसको काटोगे 7 बार कटेगा, यानी कि 49 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपको बोला जा रहा है कि पिता माता पुत्री का वेतन का अनुपात, यानी कि ये फादर है, सॉरी ये आपके यहाँ पर फादर है, ये मदर है और ये इनकी डॉटर है, इनका अनुपात 2:3:5 दे रखा है। आपसे आप बोला जा रहा है कि इनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपको बताना है कि उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। सेम मेथड, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। 100 सब में कॉमन आ जाएगा तो 2, और क्या बोला हुआ है इनके वेतन कितने कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 15%, यानी कि 115 इसका हो गया। यहाँ पर 3, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है? 110 की हो गई, और इसमें यहाँ पर 20 की वृद्धि, यानी कि 5 इंटू 120। सिंपली आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे मैं बता दूँ आपको, ठीक है। आप जो है यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर कटने का नाम ले लेंगे, 2 से कट जाएंगे बस, ये 2 से ये कटेगा कितनी बार? ये कटेगा 55 बार, ठीक है, और ये कटेगा 60 बार। अब ध्यान से देखोगे 5 से कट रहा है, ये 11 बार कट रहा है, ये आपका पर 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, यानी कि आपका फाइनल रेशियो क्या बचेगा? फाइनल रेशियो बचेगा 23:60, ये आपका यहाँ पर आंसर बचेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते, तो राधिका ने खरगोशों की संख्या पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, खरगोशों की संख्या का अनुपात, टोटल खरगोश 3 है और टोटल यहाँ पर जानवर इसके पास है कितने? 4 + 3 7, 7 और 2 9, 1:3 होगा नहीं होगा? होगा, यानी टोटल अगर 3 जानवर है तो जिसमें से एक जानवर कौन है? 1 यूनिट जानवर कितने हैं? वो आपके यहाँ पर खरगोश, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर बी की वैल्यू इसके अंदर 96 है तो दोस्तों ए की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया, B² बराबर क्या होगा? A × C होगा, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी? B² के बराबर होगी। तो दोस्तों बी के स्क्वायर यानी कि 96 × 96 आएगा, नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बात करें तो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर पढ़ोगे तो 8 × 64 यानी कि यूनिक डिजिट जो बनेगा वो 4 बनेगा, और हमारा 6 × 6 यानी कि 6 बन रहा है। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है वो आंसर हो नहीं सकता। इसके अंदर बात करें ऑप्शन डी के अंदर 6 × 6 36 बन रहा है, 4 × 4 16 होता है और 8 × 2 16, यानी कि इन सब में 6 बन रहा है। यहाँ तक तो कन्फर्म है। अब बात करें यहाँ पर इसकी,
तो दोस्तों आप यहाँ पर 24 इंटू 374 करोगे आप, तो 34 की 72, यानी कि एक अराउंड जो आएगा वो आपके यहाँ पर 72,000, यानी कि अराउंड जो आएगा वो 75,000 के आसपास आएगा, ठीक है, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये देखोगे तो दोस्तों 100 के ज़्यादा करीब है, 100 के ज़्यादा करीब है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है हमारा 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 के करीब आएगा, ठीक है। तो 72,000 तो बहुत दूर पड़ गया, यानी कि ये आंसर हमारा हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी के अंदर बात करें तो दोस्तों 586 इंटू 16, ठीक है, आप आराम से इंटू कर सकते हो, 16 से 96 आ सकते, लेकिन 9 16 इंटू कितने होते हैं 128 होते हैं, 128 और 9 कितने हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर 137 हो जाते हैं, 13 से लगेंगे 16 पंजे 80, 80 और 13 कितने हो जाते हैं 93, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतना आपका यहाँ पर आंसर आएगा जल्दी, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे बोल रहा है कि 8 12 24 का यहाँ पर चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, यानी कि फोर्थ जो प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, किस प्रकार से निकालोगे, इस प्रकार से निकालोगे 12 इंटू 14/8, ये आपके यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकलेगा, ठीक है। आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है, 4 दूनी 8, 4 तिके 12, 4 तिके 12, इससे 7 बार कटेगा, यानी कि 21 आंसर आएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल कटे क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है आपसे, आप बोला जा रहा है कि 28 98 98 वाई की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 98 इंटू 98/28 आएगी, नहीं आएगी, आएगी, 14 से काटोगी 14 दूनी 28, 14 7 98, इसको काटोगे ये आपके यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये आपका यहाँ पर कटेगा 49 बार, 49 इंटू 7 करोगे तो दोस्तों 9 7 63, यूनिट डिजिट जो है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्शन डी का बी के अंदर नहीं है, यानी कि ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। बात करें यहाँ पर और इंटू करोगे 7 चौके 28, 28 छः कितने हो जाते हैं 28 6 आपके यहाँ पर 34 जाते हैं, यानी कि 343 आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि 7 का क्यूब तो था वो, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है आपसे, आप बोला जा रहा है कि 3 संख्या जो है वो 4:5 5:6 और 9:10 के रेशियो में है। आपसे अब बोला जा रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो अंतर है वो 12 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो न छोटी है न बड़ी है, यानी कि मिड रेट वाली यानी कि बीच वाली संख्या बोला जा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे दोस्तों, ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम जो है इन सबका एलसीएम ले लेते हैं और इन सबसे इंटू कर देते हैं, 6 पंजे 30, 30 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, मैं तीनों के अंदर 30 का इंटू कर रहा हूँ, ठीक है। आप कर सकते हो आराम से, बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इसको काटोगे 6 बार कटेगा, यानी कि 24, 6 पंजे 30 24, इसको काटोगे 5 बार यानी कि 25, और इसको काटोगे आपके यहाँ पर 27। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है 27 लग रही है, सबसे छोटी कौन सी लग रही है 24 लग रही है, इन दोनों के बीच का अंतर 12 दे रखा है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू 12 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वो संख्या को याद करो जो ना छोटी है ना बड़ी है, यानी कि 25 की वैल्यू बोल रहा जा रहा है, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 4 के हिसाब से 100 होगी, नहीं होगी, होगी, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक सा और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 9030 मीटर एक लंबा खंबा है, ठीक है, 6:7:8 के में, ठीक है, यहाँ पर सफ़ेद केसरिया और हरा रंग है, केसरिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में केल लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और सफ़ेद को वाइट लिख देता हूँ और हरे को ग्रीन लिख देता हूँ। खंबे में हरे रंग की भाग की लंबाई कितनी है, खंबे में अगर खंबे के अंदर टोटल यूनिट जो है 8 7 15 15 7 21, अगर 21 यूनिट अगर खंबा है, ठीक है, तो उसमें से 8 यूनिट किसकी है, ग्रीन भाग की है, ठीक है, और हमें टोटल 21 यूनिट दे रखी है, 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 9030 दे रखी है, तो आपसे यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है, आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, 21 चौके 84 होते हैं, 21 63 होता है, 430 इंटू 8 करोगे क्या वैल्यू आएगी, 8 3 24 होता है, 2 8 लगी, 8 चौके 32 32 2 34 3440 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दे रखे, अगले क्वेश्चन अंदर शिफ्ट हो गए, ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है, ठीक है, वही आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 21वां, वो आप खुद से करना, यानी कि खुद करने का ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो दोस्तों आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा। क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर, आपसे आप बोला जा रहा है कि 8 32 और 13 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, किस प्रकार से निकालोगे, 32 इंटू 13/8 करोगे, ठीक है, ये आपके यहाँ पर 4 बार कटेगा, यानी 13 आंसर होगा, ठीक है। इसी कारण से मैंने आपके यहाँ पर दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे थे, ठीक है, ताकि अगली स्लाइड में कोई यहाँ पर चेंज नहीं करनी पड़े, यानी कि ऑप्शन यानी कि 21वां जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर सेल्फ से बना के लेके आओगे, ठीक है, और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कैसा है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वो आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या जो है, ठीक है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या जो है वो आपके यहाँ पर लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या का कुल अनुपात 7:13, यानी कि अगर बॉय आपको यहाँ पर बोल रहा है कि बॉय प्लस बॉय रेशियो गर्ल, यानी कि
अकेले बॉय जो है वो एक स्कूल में 7 है, तो बॉय प्लस गर्ल कितने हैं 17 यूनिट है। ठीक है, आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है। तो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 तो लड़कियों की संख्या बताओ। यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर बोल रहा है 1099 है, तो आप जो है यहाँ पर 17 यूनिट की वैल्यू निकालो सबसे पहले, और उसमें से आप जो इसको घटाओ, तब आपका जो आंसर आएगा वो हमें बताना है आपको। ठीक है, यानी कि गर्ल की आपके यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या वो आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगी, बेसिक सी बात है। तो ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 1099 जो होगा वो 7 यूनिट की वैल्यू है, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? सिंपली आपको सॉल्व करना है। 7 एकम 7 होता है, 3 9 बच जाएगा, 7 5 35 होता है, 7 7 7 49 होते हैं। ठीक है, 157 इंटू 17 करोगे, 17 संत 119 होता है, 11 से लगी 17 पंजे 85 होता है, 96 9 से लगी 17 कम 17 17 और 9 कितने हो जाते हैं? 17 9 26, यानी कि 2669 जो है उस स्कूल के अंदर टोटल बच्चे हैं, जिसमें से आपके यहाँ पर 1099 बच्चे जो हैं वो आपके यहाँ पर कौन है? 1099 बच्चे कौन है? वो आपके यहाँ पर बॉय है। तो कितने बच्चे आपके यहाँ पर क्या है, कौन है? गर्ल है। किस प्रकार से निकालोगे? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूँ तो 200 ही क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 2669 में से 1100 घटाओगे कितने बचेगा आपके यहाँ पर? 1569 बचेगा। 1569 में आप जो है यहाँ पर आप जो है इसके अंदर एक और जोड़ दें, यानी कि 1570 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपको बोला जा रहा है कि छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करो जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर उसका तृतीय अनुपाती क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, आपको पता होगा तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। अगर कोई संख्या ए है तो दूसरी संख्या बी है, तो उसके लिए तृतीय अनुपात इस प्रकार से निकलता है। हम मान लेते हैं कि भाई छोटी छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है? एक्स है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 2 में से इसको घटाता हूँ और 3 में से इसको घटाता हूँ, तो दोस्तों अब ये जो काम करेगा वो किसी तरह काम करेगा? ये ए की तरह, ये बी की तरह काम करेगा। और इससे तृतीय अनुपाती कितना मिल रहा है हमें? 4 मिल रहा है। यानी कि 3 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एक्स, ये किसके बराबर आ रहा है? ये हमारे 4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ बेटा? ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। ये आपके यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6x इक्वल्स टू 8 माइनस का 4x। ठीक है, आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। किस प्रकार सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको इधर ही बुला लो इसको, ये माइनस का 2x बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर 1 बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बैठोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा मानना ये है कि आप जो है यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लो। अगर आप सबसे पहले ऑप्शन चूज़ करोगे, 1 चूज़ करोगे, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। आप जो इस प्रकार चेक कर सकते हो। अगर मैं 1 रखूँगा एक्स की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 यहाँ पर बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, यानी कि माइनस का 1 आपका यहाँ पर आ रहा है। यानी कि आपका जो यहाँ पर कंडीशन है वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चूज़ करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपको बोला जा रहा है कि यदि 3x स्क्वायर और 4x वाई का तृतीय अनुपात 48 है, तो वाई का धनात्मक वैल्यू क्या होगी? यानी कि वाई की वैल्यू क्या होगी? किस प्रकार से निकालोगे? बी स्क्वायर अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 48 जो है वो आपके यहाँ पर 4x वाई का होल स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर बराबर है, बटा 3x स्क्वायर बराबर है। सिंपल इसको सॉल्व करना है। 48 इंटू 3 आपका यहाँ पर ये बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा। ठीक है, आप जैसे इसको काटोगे आपको क्या बचेगा? 16 48। ठीक है, 16 3 48, यानी कि 9, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या बचेगा? केवल और केवल 9 बचेगा। और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, नहीं आएगी? आएगी, यानी कि 3 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से रखा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपको बोला जा रहा है कि 7 और 63 का तृतीय अनुपाती कौन सा होगा? 63 और 7 का, 63 इंटू 63 बटा 7। ठीक है, काटोगे 9 बार कटेगा, नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। यूनिट डिजिट के हिसाब से देखोगे तो दोस्तों यूनिट डिजिट तो आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 जो है केवल और केवल ऑप्शन दूसरे के अंदर है, यानी दूसरे हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें चेक करने की और जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर पूछा गया है। सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 39 शिफ्ट के अंदर। 39वीं शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके यहाँ पर ये वाला पूछा गया था। क्या बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर? आपसे बोला गया था कि अविनाश का मासिक वेतन जो है वो 50,000 रुपये है, उसका मासिक खर्च जो है 18,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये अगर वो उसका यहाँ पर इनकम है, तो वो जो खर्चा कर रहा है वो कितना कर रहा है? 18,000 रुपये कर रहा है। तो दोस्तों उसकी सेविंग कितनी बची? सेविंग जो बची वो यहाँ पर कितना बचा? 50,000 में से 18,000 घटाओगे 32,000 बची कि नहीं बची? बची, यानी कि 32,000 रुपये जो है वो यहाँ पर क्या कर लेता है? सेव कर लेता है। 32 के लिए देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना? ठीक है, तो राधा की मासिक वेतन जो है 60,000 रुपये है, उसका मासिक खर्च कितना है? 24,000 रुपये। 60,000 रुपये कमाती है, 24,000 खर्च कर देती है, बचे कितने उसके पास? यहाँ पर 36,000। ठीक है, यहाँ पर ये बचे। उसके अंदर क्या बोला हुआ है? उसके अंदर बोला हुआ है कि राधा की बचत
का अविनाश की बचत से अनुपात बताओ। तो राधा की बचत कितनी है 36,000 रुपये, यानी कि 36 के, और अविनाश की बचत कितनी है 32 के। ठीक है, आपको सिंपल इनको सॉल्व करना है। ये आपका कट जाएगा 9 बार और ये 8 बार, यानी कि 9:8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर रेशियो एंड प्रिपोजिशन के पूछे गए सभी 39 शिफ्टों के अंदर सवाल। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये मोटो नहीं है हमारा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ मैं जो बताना बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपके यहाँ पर इस प्रकार से ज्योमेट्री के भी, प्रॉफिट लॉस के भी, SICI के भी, एज के भी, वर्क एंड टाइम के भी, उसके अलावा पाइप एंड सिस्टम्स के भी, उसके अलावा ट्रेन वाले सवाल भी। ठीक है, और आज आपके यहाँ पर रेशियो और प्रिपरेशन वाला जो टॉपिक है वो भी हम आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। इन टॉपिक से ये मान लो कि आपके यहाँ पर टोटल 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे ओवरऑल। ठीक है, हर पेपर के अंदर। तो दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन मैंने आपके ये मान लो कि हर 39 शिफ्टों के अंदर बता दिए हैं। ठीक है, आपके केवल और केवल अब आपके मान लो कि 10 से 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अगली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। आपके यहाँ पर अगर आपको SSC के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो दोस्तों आपको ये देखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट SSC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और हमारे इस चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट SSC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।